दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब पूरा देश नरेंद्र मोदी की तरफ इस आशा से देख रहा था कि अब पाकिस्तान पर मोदी सरकार युद्ध की घोषणा करने वाली है, तभी मोदी सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना वाला मास्टर स्ट्रोक आया और विपक्ष की वो तमाम पार्टियां जातिगत जनगणना के पक्ष में जो थी वो अपना पीठ थपथपाने लगी। बिहार का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले मोदी सरकार का यह बदलता स्वरूप विपक्ष को भी समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से जो पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध कर रही थी उसे सनातनियों के बंटने की बात कह रही थी, यहां तक कि कह रही थी कि यह पाप है। अब वही पार्टी अचानक जातिगत जनगणना के पक्ष में कैसे आ सकती है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या जातिगत जनगणना कराना इतना आसान है, सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौती आने वाली है, जातिगत जनगणना से क्या फायदा होगा और ओबीसी समुदाय के लिए यह जातिगत जनगणना सबसे फायदेमंद कैसे साबित हो सकती है। जातिगत जनगणना क्या है और इसकी जरूरत अभी के राजनीतिक परिवेश में क्यों पड़ रही है, इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी है। लंबे समय से विपक्ष द्वारा यह मांग की जा रही थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो इसे चुनावी मुद्दा भी बना रखा था। अब बिहार चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार ने यह बड़ा दांव चला है। जातिगत जनगणना करवाने का फैसला लेकर समीकरण बदल दिए हैं। अब कुछ जानकार इसे मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक जरूर मानते हैं, लेकिन किसी भी देश में जातिगत जनगणना करवाना इतना आसान नहीं होता। कई तरह की ऐसी चुनौतियां भी होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। तो चलिए उन चुनौतियों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहली चुनौती, यहां सबसे बड़ी चुनौती यह रहने वाली है कि तकनीक के साथ और सोशल मीडिया के इस दौर में कई खबरें वायरल हो जाती हैं। अब अगर गणना करने वाले अधिकारियों को लेकर किसी तरह की फर्जी खबरों ने जोर पकड़ लिया तो सर्वे करना मुश्किल हो जाएगा। अधिकारियों की जान पर भी बात आ सकती है और इस स्थिति में जोर देकर कहा गया है कि अगर समय रहते जागरूकता अभियान चलाया जाए तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। वहीं अगर दूसरी चुनौती की बात करें तो एक बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के सामने भी रहने वाली है कि जिस समय गणना की जाएगी तब ओबीसी समुदाय को कौन सी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इस देश में अभी तक ओबीसी समुदाय को लेकर कोई सिंगल लिस्ट कभी भी तैयार नहीं हुई है। जब भी सरकार नौकरियों में आरक्षण की बात होती है या करती है तब ओबीसी समुदाय की गणना के लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास द्वारा बनाई गई सेंट्रल लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो बात जाति जनगणना करवाई जाएगी, जो इस बार जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, तब भी क्या इसी सेंट्रल लिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा या कोई और रास्ता चुना जाएगा, यह राजनीतिक फैसला रहने वाला है। वही अगर तीसरी चुनौती की बात करें तो वो ये है कि सरकार के सामने एक से बढ़कर एक चुनौती है और उसमें से ये चुनौती रहने वाली है कि जब जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे तब देश में ओबीसी समुदाय की स्थिति में काफी बदलाव आ सकता है। संभावना इस बात की है कि आरक्षण की सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाने की बात हो जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सुरक्षित रखते हुए कैसे बदलाव किए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह जाति जनगणना है क्या। दरअसल जाति जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं इसके स्पष्ट आंकड़े रखे जाएं। अब देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। ऐसे में बात जब भी जातिगत जनगणना की होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग अब कितना ज्यादा बढ़ चुका है। आखिर इस समाज के कितने लोग देश भर में रह रहे हैं। इस बार भी जो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी सभी की नजर सिर्फ इस बात पर होगी कि ओबीसी कितने फीसदी हैं। अब ये समझते हैं कि जातिगत जनगणना अभी के मौजूदा परिवेश में जरूरत इसकी क्यों पड़ रही है। असल में देश में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब कहा गया कि देश में ओबीसी वर्ग की आबादी 52% है, लेकिन तब वीपी सिंह की सरकार थी जिस समय 52% के आंकड़े तक वो पहुंची थी। उसका आधार 1931 का सेंसस था। ऐसे में उसे कितना सटीक माना जाए, यही सबसे बड़ा सवाल रहा। तर्क दिया गया कि देश में समय के साथ ओबीसी की आबादी बदल चुकी है।
काफी ज्यादा बढ़ भी चुकी है। और ऐसे में 52% का आंकड़ा कितना सही माना जाए, अब यह सवाल उन पार्टियों द्वारा सबसे ज्यादा उठाया गया जो चाहते थे कि जातिगत जनगणना करवाया जाए। अब यह समझते हैं कि जातिगत जनगणना से फायदा क्या होने वाला है। दोस्तों, जातिगत जनगणना का जो समर्थन करते हैं उनका साफ मानना है कि ये एक संसद से पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। उनके शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर स्पष्टता आएगी। जब उन आंकड़ों में स्पष्टता आएगी तब सरकार भी उनके लिए और मजबूती के साथ नीतियां बना पाएगी। जरूरत पड़ने पर उनकी उचित सहायता भी की जा सकती है। तो ये जातिगत जनगणना से संबंधित कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको देने की कोशिश की। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।